कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका सुना गया है। रेस्क्यू टीमें जायवकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ये धमाका सुना गया है, जबकि रेस्क्यू टीमें जायवकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। अब से कुछ देर बाद रेस्क्यू टीमें भी वहां पर पहुंचेंगी और इतलात देंगी कि वहां पर एक्चुअली हुआ क्या है। धुएं के काले बादल दिखाई दे रहे हैं और फ़ज़ा में धुआं ही धुआं है। आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है और ये बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज़ सुनी गई है। एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई है, फ़ज़ा जिससे गूंज उठी है और रेस्क्यू टीमें जायवकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका सुना गया है। रेस्क्यू टीमें जायवकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं और धमाके की नौयत का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ये धमाका सुना गया है। रेस्क्यू टीमें जायवकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। धुएं के काले बादल जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं, आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। अब से कुछ देर बाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे ये धमाका कहाँ सुना गया है, किस इलाके में सुना गया है और क्या इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि धमाके की नौयत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका सुना गया है। रेस्क्यू टीमें जायवकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि धमाके की नौयत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि धमाका कितनी शिद्दत का था और किस जगह पर हुआ है। जबकि रेस्क्यू टीमें भी जायवकुआ की तरफ रवा दवा हैं और वो भी पहुंचेंगी और वहां पर क्या सूरत हाल है इस हवाले से हमें अपडेट करेंगी। और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये तयन किया जा रहा है कि धमाका किस नौयत का था और फिर बताया जाएगा। जबकि रेस्क्यू टीमें जायवकुआ की तरफ रवाना हो चुकी हैं। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका सुना गया है। रेस्क्यू टीमें जायवकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर मुनीर, बताएगा ये कौन सा इलाका है और क्या नौयत है, कब तक मालूम कर लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कराची एयरपोर्ट का इलाका बताया जा रहा है जो इंतहाई हसास इलाका है और एक जोरदार धमाका हुआ है जिससे शोले जो है वो बुलंद हुए हैं और इलाके में धुएं के बादल जो है वो भी छा गए हैं। पुलिस हकाम से हमारी बात हुई है। पुलिस का कहना ये है कि जायवकुआ पे जो है वो रवाना हो चुके हैं, जबकि रेंजर्स पुलिस और दीगर इदारे जो है कानून नाफिज करने वाले उस समेत जो है वो जितने भी रेस्क्यू का अमला जो है वो भी एयरपोर्ट की जानिब रवा दवा है। इब्तिदाई तौर पर कहा यही जा रहा है इब्तिदाई तौर पे कि एयरपोर्ट के एतराफ में कोई सिग्नल या पार्किंग की जानिब ये धमाका जो है ये हुआ है। धमाका बहुत जोरदार है और इसके शोले जो है वाज़े तौर पे पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पे भी देखे जा सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब पुलिस हकाम जो है अभी उसका कहना यही है कि अभी जायवकुआ पे पहुंच के जो है वो तस्दीक की जाएगी कि आया धमाका जो है वो किस नौयत का है। बीडीएस के अमले को भी तलब कर दिया गया है और जबकि दूसरी जानिब वहाँ इलाके से जो इतलात मौसूल हो रही है इलाका आवाम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दूर दूर तक जो है धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी गई है और अब तक जो है वो पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ सिक्योरिटी हकाम जो है वो जायवकुआ पे जो है पहुंच रहे हैं। जी तनवीर, कहिएगा कि आसपास कौन कौन से इलाके हैं और कितनी जोरदार ये आवाज़ थी और कहाँ तक ये सुनी गई है? देखिए, गुलशन जो एतराफ का इलाका है एयरपोर्ट का वो भी वाजे करता चलूं कि गुलशन मेमार इवन के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तक की आवाज़ जो है वो आई है, जिसमें करीमाबाद गुलबर्ग तक के जो एरियाज हैं जो कम से कम 15 से 18 किलोमीटर के वक्त फासले पर हैं एयरपोर्ट से, वहां तक जो है ये आवाज़ वाज़े तौर पर आई है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जिना टर्मिनल एयर सिग्नल गार्ड रूम के करीब जो है वो धमाका हुआ है जिससे मुताबिक गाड़ियां जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। तमाम जायवकुआ पे जो है वो पुलिस और रेंजर जो है पहुंच रही है। एएसएफ फोर्स जो है वो भी जो है वो जायवकुआ पे मौजूद है और अब से कुछ देर बाद ही इस चीज की तस्दीक हो जाएगी कि आया के धमाका किस नौयत का था। जी तनवीर, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऑयल टैंकर में हो सकता है ये कि धमाका हुआ है, इस हवाले से क्या कहते हैं जरा? देखिए, रेस्क्यू पुलिस हकाम की जानिब से ये किया गया है कि ऑयल टैंकर के अंदर जो ताज़ा अपडेट है वो भी बताता चलूँ कि रेस्क्यू हकाम की जानिब से इसका दावा किया जा रहा है कि धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जो हैं उनकी जख्मी होने की इतलात जो है वो मौसूल हुई है रेस्क्यू हकाम की जानिब से। जबकि
धमाके की गूंज इतनी थी जो एयरपोर्ट के एतराफ के इलाके हैं वहां तक सुनाई गई है। और जबकि पुलिस इस दावा जो इब्तिदाई तौर पे कर रही है कि ये कोई गैस टैंकर बताया जाता है जिसमें धमाका हुआ है। जी तनवीर, गूंज इतनी है, शिद्दत इतनी है और ये धुएं के काले बादल दिखाई दे रहे हैं, जख्मी तो आपने बता दिया, क्या कोई जाँ बहक होने की भी इतलात हैं? देखिए, इब्तिदाई तौर पे जाँ बहक होने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है और पुलिस हकाम रेंजर्स के साथ साथ जो है वो मीडिया भी जाए वकुआ पे पहुंच रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जाके वहाँ जो है वो सूरत हाल से जो है वो आगाह करें और पुलिस की तहकीकात जो है उसका आगाज हो के आया कि धमाका किस चीज का। एक चीज और वाजे करता चलूं, जिस तरह की इब्तिदाई तौर पे फुटेज जो एतराफ के लोगों ने लेके दी है उसमें जो है वाजे तौर पे देखा जा सकता है फुटेज में धमाका जो है वो बहुत जोरदार है, जिसमें आग जो है वो वाजे तौर पे नजर आ रही है, धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है जो हमारी लोगों से बात हुई है एयरपोर्ट के इलाके में जो लोग रहते हैं, उनका कहना यह है कि धमाके की गूंज बहुत थी, धमाका बहुत जोरदार था, जिसके बायस जो है सब कुछ जो है वो ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ है। एनी शाहिदीन का कहना यह है जिनसे हमारी ऑन कॉल बात हुई है कि पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा है और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जलजला आ गया है। मगर अब तक जो सूरत हाल है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो है वो तलब कर लिया गया है, मुताबिक गाड़ियां जो है कराची से उनको दिया गया है। तनवीर, क्या ये पता चल सका है कि ये जो ऑयल टैंकर है ये किसी घर में मौजूद था, किसी फैक्ट्री में था या किसी रोड पर था? देखिए, इब्तिदाई इतलात जिस तरह मैंने बताया आपको, इतलात यही है कि धमाका जो है वो एयरपोर्ट के हुदूद के अंदर या तो सिग्नल या पार्किंग में हुआ है। पुलिस का दावा यह है कि गैस सिलेंडर का जो टैंकर होता है गैस का, वो ब्लास्ट हुआ है, किसकी कोताही वजह से हुआ है। तहकीकात का सिलसिला जो है उसका आगाज तो बिल्कुल होगा, किया जा सके। तनवीर, कहिएगा कि ये धमाका इतनी शिद्दत का है और धुआं उड़ा है और आग भी लगी हुई है, तो आसपास के इलाके को क्या बंद किया गया पुलिस की जानिब से ताकि कोई वहां पर जा ना सके? बिल्कुल, देखें, बिल्कुल सबसे पहली फर्स्ट सिक्योरिटी पुलिस की यही होती है कि एतराफ के जो भी जाए वक़्त हुआ होता है उसके एतराफ को जो है वो महफूज किया जा सके ताकि अहम शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे किए जा सकें। BDS का अमला, बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है उसको भी फौरी तौर पे तलब किया गया है। हालांकि एयरपोर्ट का इलाका भी वाजे करता चलूं कि एयरपोर्ट का इलाका जो है बहुत ज्यादा हसास इलाका है और वाजे तौर पे इसके एतराफ में बिल्डिंग जो है वो भी मौजूद है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई हंगामी है। पुलिस का बयान जो है ताल नहीं आया है। इब्तिदाई बयान जो है वो जो मैंने आपको जिस तरह बताया अपने नाजरीन को कि इब्तिदाई बयान यही है कि गैस का कोई टैंकर था, उस पे जो है वो ब्लास्ट हुआ है, मगर धमाका जो है वो बहुत शदीद हुआ है। और अब से कुछ कहा जा सकता है मिनटों पहले की ही ये धमाका जो है ये हुआ है, जिसकी आवाज जो है वो कम से कम कहा जा सकता है 18 से 20 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। जी तनवीर मुनीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को बताते चलें कि कराची एयरपोर्ट के करीब ये धमाका हुआ है और धमाके की शिद्दत और आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि दूर दूर तक सुनी गई है। इलाके में धुएं के बादल भी नज़र आ रहे हैं। धमाके की आवाज़ करीमाबाद, डिफेंस, जमशेद रोड के अतराफ भी सुनी गई है। एयरपोर्ट के करीब 3-4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऑयल टैंकर में यह धमाका हुआ है, कुछ गाड़ियों में आग लग गई है। पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और जायजा लिया जा रहा है। धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है। कराची एयरपोर्ट के करीब ये धमाका हुआ है। इलाके में धुएं के बादल भी नजर आ रहे हैं। धमाके में 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि धमाके की आवाज़ करीमाबाद, डिफेंस, जमशेद रोड तक सुनी गई है। इब्तदाई तौर पर यह लगता है कि ऑयल टैंकर में ये धमाका हुआ है। कुछ गाड़ियों में आग भी लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस और रेंजर्स एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर मुनीर, बताएगा कितनी गाड़ियां पहुंची हैं जो आग बुझा रही हैं? देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है पहुंच गई हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक जो अभी हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई, उनका कहना यह है कि मुताबिद अफराद जो है धमाके में
तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ये धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 2 अफराद अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ये धमाका हुआ है। इलाके में धुएं के बादल भी नजर आ रहे हैं और मुमकिन तौर पर यह बताया जा रहा है कि ऑयल टैंकर में ये धमाका हुआ है और आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई है। आसपास के जो इलाके हैं वो इसकी गूंज से मुतासर हुए हैं और उनको ऐसा लगा है कि जैसे जलजला आ गया हो। कुछ गाड़ियों में आग भी लगी है। पुलिस और रेंजर्स एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और धमाके के नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। धमाका कराची एयरपोर्ट की हदूद में नहीं हुआ, ये सिग्नल के करीब ये धमाका हुआ है। तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर मुनीर बताएगा ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, हम जयवकुआ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ देखने में यही आ रहा है कि एतराफ़ के सिग्नल के एतराफ़ के जितने भी ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। पुलिस रेंजर्स के साथ साथ जो है रेस्क्यू का अमला जयवकुआ पे मौजूद है और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो भी मौजूद है और बाकायदा तौर पे देखने में ये भी आ रहा है कि ऑयल टैंकर जो है उस पे जो लगी आग है उस पर बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी तनवीर, आप वहाँ पर मौजूद हैं तो कहिएगा कि ऑयल टैंकर के आसपास कितनी गाड़ियाँ मौजूद थीं, कितने लोग मौजूद थे जिनको नुकसान पहुँचा है? देखिए, मुतादिद गाड़ियां जो है वो नजर आ रही हैं जो इस धमाके के बायस जो है वो शोले की लपेट में आई हैं। तमाम कैजुअलिटी के हवाले से रेस्क्यू काम जो है वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, मगर उनका दावा ये है कि इस वक्त 2 जो है उनको लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है और इसके साथ साथ कोशिश यही की जा रही है कि फौरी तौर पे जो है धुएं के बादल अभी भी नजर आ रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को जो है वहां से दूर रखा जा सके। और इस वक्त जो है वो एतराफ में शदीद ट्रैफिक जाम जो है एयरपोर्ट के करीब जो है वो भी नजर आ रहा है। जी तनवीर, कहिएगा कि ऑयल टैंकर मालिक कहाँ है? क्या वो अंदर मौजूद था या बाहर था? इस हवाले से कुछ पता चल सका है? देखिए, इस वक्त कुछ भी नहीं पता चल सका है। मुतादिद गाड़ियां जो है वो मुझे चलती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है और पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो भी जयवकुआ पे मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है कि फौरी तौर से जो है वो आग पर काबू पाया जा सके। जी तनवीर मुनीर बताएगा पुलिस हुकाम का क्या कहना है? कितनी देर में इस सारी सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा? कुछ बात हो सकी है? देखिए, अभी भी गाड़ियों पे आग नजर आ रही है वाज़े तौर पे और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो जयवकुआ पे मौजूद है और इसके साथ साथ जो है मुतादिद गाड़ियां जो है वो जलती हुई नजर आ रही हैं। एक ट्रैक जो है वो खुला हुआ है। ताहम कोशिश यही की जा रही है कि गाड़ियों में सबसे पहले जो है वो आग बुझाई जा सके ताकि उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको जो है वो महफूज किया जा सके। और इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर जो है वो यहाँ एयरपोर्ट सिग्नल के करीब नजर आ रही है। देखने में यही आ रहा है कि मुतादिद गाड़ियां जो हैं वो जलकर जो है वो खाकसर हो चुकी हैं। तनवीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सूरत हाल गंभीर नज़र आ रही है और काफ़ी गाड़ियां आग की काबू में हैं, तो कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब की गई हैं? क्या मजीद गाड़ियां तलब की गई हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हम देख रहे हैं उसके मुताबिक 2 से 3 गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की जयवकुआ पे मौजूद हैं और कोशिश यही की जा रही है कि फौरी तौर पे जो है वो आग पर काबू पाया जा सके। जी